और दिल्ली के 12 इलाकों में AQI को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 12 इलाकों में। 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर AQI 400 से भी ऊपर है। क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बरसात नहीं हुई है, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली वासी जो है इसको लेकर भी परेशान है कि सरकार के द्वारा दावे किए गए बारिश को लेकर फिलहाल बारिश जो है वो नहीं हुई है। तो ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बरसात नहीं हुई है, इसको लेकर भी जो दिल्ली के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात यहाँ पर पॉल्यूशन के लेवल को लेकर करें तो पॉल्यूशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है और क्लाउड सीडिंग के बाद भी बारिश नहीं हुई है, इसको लेकर भी लोग कई सारे सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट था और पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली सरकार जो है उसने क्लाउड सीडिंग करवाई और आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की थी, लेकिन ये बारिश नहीं हुई है। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल रेन होती तो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, फिलहाल अगर पॉल्यूशन को लेकर बात करें तो दिल्ली में कितनी गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन का लेवल बना हुआ है? अगर AQI लेवल की बात की जाए तो दिल्ली में AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। 22 से अधिक ऐसी जगहों ऐसी हैं जहां पर जो हॉटस्पॉट के साथ जहां पर AQI लेवल लगातार 350 के पार बना हुआ, कुछ जगहों पर AQI लेवल 400 के भी पार बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को जहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ता AQI लेवल लगातार जो है हानिकारक साबित हो रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि अगर बच्चे और बुजुर्ग और खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बढ़ता AQI लेवल कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर असर जरूर डाल सकता है। तो उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। वहीं अगर ग्राउंड पर बात की जाए, ग्राउंड पर दिल्ली सरकार की तरफ से हर तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रैब 2 के नियम भी जो है वो सख्ती से दिल्ली में लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं NDMC जो पार्किंग है उनके रेट भी दुगने कर दिए गए हैं। देखा जाए तो ग्रैब 2 के नियमों साफ तौर पे ये है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाए, बल्कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया। दिल्ली के प्रदूषण में जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है पार्किंग के रेट भी दुगने कर दिए गए हैं। और लगातार दिल्ली सरकार की टीमें हर जगह पर ग्रैब 2 के नियमों का पालन पूरी तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर निगरानी रखती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली की आबोहवा को लेकर बारिश के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक निगाह टिकी हुई है कि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो ये आबोहवा जो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है उससे राहत मिल सकती है। बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए अब दिल्ली के ITO से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा केवल दिल्ली की सड़कों या आसमानों में ही देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तो वहां पर भी जो है AQI लेवल की स्थिति साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर साफ तौर पे जो है वो डिस्प्ले होता जा रहा है कि आखिरकार NH3 जो है वो कितनी वैल्यूज में है, PM 2.5 कितनी वैल्यू में है। और वहीं अगर दिल्ली के ITO की बात की जाए तो ITO पे फिलहाल AQI लेवल जो है 384 पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं 384 मतलब कि बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा जहां लगातार बिगड़ती जा रही है उसी तरीके की स्थिति अब दिल्ली के आसमानों में भी देखने को मिल रही है, जहां एक स्मोक की लेयर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रही है। तो उससे पता लगता है कि आखिरकार दिल्ली की किस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो स्मोक लेयर के कारण विजिबिलिटी भी जो है वो कम होती नजर आ रही है। वहीं लोगों को जो है आवाजाही में परेशानी हो रही है और इस बिगड़ती आबोहवा के कारण लोगों की सेहत पे काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स द्वारा लगातार राय दी जा रही है बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले। तो वहीं इस तरीके का AQI लेवल जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है लगातार अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार दिल्ली में ये बिगड़ती आबोहवा कब सामान्य होती है और कब दिल्ली वाले साफ हवा में सांस ले पाएंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। अगर दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 400 के पार बना हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम हॉटस्पॉट के सहित 22 ऐसी जगह पर है जहां पे AQI लेवल लगातार 300 साढ़े 300 के बीच बना हुआ है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके एक स्मोक की लेयर जो है बादल आसमान में देखने को मिल रही है। चूंकि सर्दियां भी दस्तक दे चुकी है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जाती है कि ये शायद सुबह की ओस हो सकती है, लेकिन ये जो स्मोक की लेयर दिख रही है ये ओस नहीं, ये दिल्ली का वो प्रदूषण है जो दिल्ली वालों की सेहत पे काफी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। इसी बढ़ते पॉल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वहीं आंखों में जलन का सामना भी करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स द्वारा लगातार ये राय दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग घर से जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं ताकि दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण का स्तर सेहत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल दिल्ली के AQI लेवल की बनी हुई है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है ताकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और लगातार कृत्रिम वर्षा की चर्चा भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि दिवाली के बाद दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, ट्रायल भी लिया गया था और उसके बाद परसों देखा भी गया था कि ये बताया गया था कि कानपुर से जो है जेट उड़ चुका है दिल्ली के बादलों में केमिकल डालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती नजर नहीं आई। फिलहाल अब इंतजार इस बात का है कि आखिरकार ये प्रदूषण का स्तर कब कम होगा और दिल्ली वालों को कब राहत मिलेगी इस बढ़ते पॉल्यूशन के स्तर से। कैमरामैन सुधीर के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।